ओरिजिन के कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका स्ट्रक्चर है, कितने पॉपुलेशंस का सेगमेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से मिलता है। दूसरा है कि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटस है, उन जो यूएसए की गवर्नमेंट है उनका क्या अप्रोच है इंडियन ओरिजिन को लेके, वो प्रो हैं या अगेंस्ट हैं। तो इन सारे चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिकी व्यवस्था को भी समझने में आपके पास और बेहतर एक समझ विकसित हो सकती है। तो ये जो सारे बातें हो रही हैं, जो इतनी सारी बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया, और जिन टर्म्स को हम लोगों ने आज शेयर किया है, जो टर्मोलॉजीज़ हमने इस्तेमाल की है, अगर उन एक एक टर्मोलॉजीज़ को भी फाइंड आउट किया जाए, उनको समझने की, उनको पढ़ने की, और उसको फर्दर और विकसित करने की, मतलब अपने थॉट प्रोसेस में उसको अगर आप और आगे ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति की एक समझ है, जिसे आप एक तरीके से कह सकते हैं पूर्णता के रूप में देख सकते हैं। दूसरी तरफ इस समझ का परिणाम ये होगा कि जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक टोटालिटी में चीज़ों को संपूर्णता में देखने की जो कैपेसिटी है आपकी, वह बहुत हद तक बढ़ जाएगी, और आप एक अच्छे विश्लेषण की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को आप उस तरीके से देख सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि मंगलवार के मंगलवार हम लोग जो घटित घटनाएं हैं, जो आसपास हुई जो चीज़ें हैं, उसको हम देखने की कोशिश करें, उसको हम समझने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना होगा। इधर भी बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, आप जो आपके आसपास हो रहा है आप उसको देखें। रूस की यात्रा हुई प्रधानमंत्री की, दो देशों के बीच में जो एक बायलैटरल रिलेशंस हुए, कौन कौन से समझौते हुए जिसका वो हुआ, फिर किस तरीके से इस विजिट के बीच में एक मीडिया विमर्श भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मीडिया विमर्श इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो कैसे देखती है प्रधानमंत्री मोदी के रूस यात्रा को, चाइनीज़ मीडिया जो है वो कैसे देखती है, और भारतीय मीडिया जो है वो कैसे देखता है इस दौरे को, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो जो मीडिया विमर्श से जुड़े लोग हैं, या जिनको फर्दर मीडिया स्टडीज़ में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तो उनके पास भी ये एक दृष्टि होनी चाहिए। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपको उस दृष्टिकोण से आपके अंदर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, एक लेंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी घटना परिघटना में कैसे उस लेंस को इस्तेमाल करके और अधिक एक्सप्लोर करके और अधिक फैक्ट्स, एनालिसिस और कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अधिक से अधिक फैक्ट्स को कलेक्ट करना, सिस्टमेटाइज करना, फिर उस पर एक एनालिसिस इस्टेब्लिश करना, और फिर एक कंक्लूजन पे जाना, निश्चित तौर से कि ये जो जर्नी है कि हम राजनीति विज्ञान को कैसे समझें, हम पॉलिटिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करें, उसके लिए बड़ा ही अपरिहार्य है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस मैकेनिज़्म से, इस अप्रोच से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, जो कि आपको और परिष्कृत करती है राजनीति की समझ के, तो उसको भी एक साथ लेके चलना है। तो जहाँ एक तरफ आप चाहे यूजी के स्टूडेंट हों, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हों, जो आपके कंटेंट हैं उसके साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही हैं, अगर उसके प्रति थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़े हम अपने आप को खोजी बना लें, तो हम अपने फैक्ट के कलेक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। हम अपने एनालिटिकल टूल को, हम अपने एनालिसिस को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, और आने वाले समय में एक अच्छा निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि नौकरी चाकरी के दृष्टिकोण से, नौकरी पेशे के दृष्टिकोण से, चाहे वो आप सिविल्स के लिए जा रहे हों, चाहे आप एकेडमिक्स में जा रहे हों, चाहे आप एक अच्छे कह सकते हैं कि नागरिक के तौर पे भी अपने आप को कहीं स्थापित करते हैं, तो इन सारे प्रक्रियाओं में ये जो सारी चीज़ें हैं वो सहायक होंगी। और मुझे लगता है कि राजनीति को समझने का यह एक बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर सूत्र हो सकता है। तो हम अपनी बात को आज यहीं रखेंगे, फिर किसी मुद्दे पे, किसी विमर्श पे आपसे बात होगी।